चल रहा है। ये देखो मिट्टी, ये देखो मिट्टी कि क्या 35 HP का आपका भी ट्रैक्टर ऐसे ही रोटावेटर को चला लेगा। तो दोस्तों ये एक मार्केट से 50,000 रुपये सस्ता है ये रोटावेटर, जिस क्वालिटी के साथ में है। दोस्तों नमस्कार, ये है 35 HP का ट्रैक्टर और पीछे लगा है 8 फीट का रोटावेटर। अभी 8 फीट के रोटावेटर को क्या ये 35 HP का ट्रैक्टर चला पाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चला पाएगा। इसके पीछे क्या करिश्मा है कि ये ट्रैक्टर में जान ज़्यादा हो गई या रोटावेटर इतना लोड फ्री हो गया कि इसके पीछे आसानी से चल जाएगा। पहले चलवा लेते हैं, चलाओ भाई जी। ये 8 फीट रोटावेटर है और ट्रैक्टर 35 HP का है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, स्टॉक ट्रैक्टर है। और वाहन भी पीछे देख लो कैसा करके चल रहा है, ठीक है। ये देखो आप लोग काम इसका। तो ये अकेला कमाल क्या बीरबल का है या ये ट्रैक्टर का कमाल है कि 35 HP का ट्रैक्टर है, ये मॉडिफाई कर रखा है? तो कुछ भी नहीं कर रखा है इसके अंदर। जो ट्रैक्टर है ना, स्टॉक है ट्रैक्टर पूरा। ये कमाल है दोस्तों केवल और केवल टेक्निक का। ये कमाल है दोस्तों बीरबल की टेक्नोलॉजी का, जो इसको सबसे अलग बनाती है। मैं ऐसे ही नहीं कह देता कि बीरबल रोटावेटर लोड फ्री चलता है, लाइव आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे लोड फ्री ये चलता है। इसके पीछे के कारण भी आपको बताऊंगा मैं कि ये लोड फ्री चलने के कारण क्या है। और क्या आप लोग भी अपने 35 से 40 HP ट्रैक्टर पर 8 फीट का चला पाओगे? क्योंकि आपका 35 से 40 HP ट्रैक्टर तो 7 फीट का ढंग से नहीं चला पाता भाई, 8 फीट का कैसे चलाओगे? तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले लाइव आप काम ही देख लो, इसका साइड से भी दिखा दो, उधर से मिट्टी दिखाओ कि कितनी सारी मिट्टी लेकर के चल रहा है। ये देखो मिट्टी, ये देखो मिट्टी, इतनी मिट्टी लेकर चल रहा है 35 HP का ट्रैक्टर भाई। ये देखो एक बार जरा, ये कमाल। और पीछे वाहन देखो कैसा करके चल रहा है, बिल्कुल महीन कर दी मिट्टी। ये देखो, अब ट्रैक्टर को करवा लेता हूँ बंद और इसके पीछे का करिश्मा समझाता हूँ आपको ये हो कैसे रहा है। भाई बंद कर लो, रोटावेटर चेक करो। तो दोस्तों जैसा ये ट्रैक्टर काम कर रहा था, 35 HP का ट्रैक्टर, और ये 8 फीट का रोटावेटर चला रहा था, वाहन आप लोगों ने देखा कैसा कर रहा है। रोटावेटर के चक्कर भी आप लोगों ने देख लिए कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। और एक और कमाल की चीज़ आपको बताऊँ ना, इसके अंदर साइड की जो प्लेट लगी हुई होती है ना, जो रोटावेटर को रोकती है कि एक लेवल में चले, तो वो भी नहीं लग रखी, ना इधर लग रखी और ना इधर लग रखी। इधर भी आप किसान भाइयों को दिखा दो, तो ये वहम भी दूर कर दो आप, ठीक है। अब ये ना लगने के बाद भी ये चला रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का एक छोटा सा कारण है। वो कारण ये है, आप यहाँ आ जाओ और किसान भाइयों को दिखाओ एक एक चीज़ कि कारण क्या है, रोटावेटर लोड फ्री एक्चुअल में बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आती है इसके अंदर ये साफ्ट, ठीक है। ये साफ्ट जो नॉर्मल साफ्ट मार्केट में लग रही है रोटावेटर के अंदर, उनसे हैवी है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि रोटावेटर धड़केगा नहीं, वाइब्रेशन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है, इसके अंदर कोई भी बैलेंसिंग नहीं आएगी, यानी कि इसके अंदर तिरछापन या ऐंठपन नहीं आएगा, जिसकी वजह से रोटावेटर ज़्यादा लोड दे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि जो इसके ब्लेड का पैटर्न है उसको आप अगर समझ पा रहे हो ना, ये ब्लेड मिट्टी के अंदर लग रहा है, ये ब्लेड मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर है, ये और ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसे ही ब्लेड का जो पैटर्न है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि सारे ब्लेड एक साथ मिट्टी में ना लगें। अब धीरे धीरे एक एक दो दो ब्लेड करके मिट्टी में लगेंगे तो लोड डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत ज़्यादा लोड ट्रैक्टर के ऊपर आ जाए, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरीके से। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण है इसके अंदर लगे हुए गियर बॉक्स, साइड गियर बॉक्स और मेन गियर बॉक्स। अब आप कहोगे इसमें नया क्या है? रोटावेटर है तो भाई गियर बॉक्स तो लगा हुआ होगा, बात आपकी बिल्कुल सही है, गियर बॉक्स तो हर रोटावेटर में आता है। लेकिन इसके अंदर अलग ये है, ये जो गियर बॉक्स है ये बड़े साइज़ का है। पहला तो एक्चुअल 13-23 है, क्योंकि कुछ कंपनियां क्या करती है, गियर बॉक्स का साइज़ तो बड़ा कर देती है, अंदर के गियर छोटे डाल देती है। तो एक्चुअल के 13-23 गियर बॉक्स है, साइड वाला 20-35-28 का गियर बॉक्स है। इसके अंदर जो गियर लगे हुए हैं वो EN353 ग्रेड के हैं, जिसकी सहायता से होता क्या है, उनके अंदर ब्रेकडाउन वाली दिक्कत नहीं आती पहला तो। दूसरा, उनके अंदर उनके चलने में स्मूथनेस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि घिसाई कम होती है, टूट फूट उनके अंदर कम होती है। तो ये एक बड़ा कारण ये हो गया इसका अगला, जिसकी वजह से ये रोटावेटर बाकी रोटावेटरों से लोड फ्री चलता है। और ये तभी 35 HP का ट्रैक्टर इस 8 फीट के रोटावेटर को चला पा रहा है, ठीक है। अब यही केवल अकेला कारण नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे आप डाला चेक कर पा रहे होगे, तो ये भी बिल्कुल आईने में इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि फिनिशिंग भी आपको ज़बरदस्त दे करके चले, और अकेला ऐसा ना हो कि फिनिशिंग के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी बकेट में इकट्ठा कर दे, जिससे कि ट्रैक्टर के ऊपर लोड बढ़ जाए। ये इस तरीके से काम करता है
कि मिट्टी को प्रेस करके चलता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर इकट्ठा नहीं करता जिससे ट्रैक्टर के ऊपर लोड बढ़े। तो ये भी एक कारण है। अगला एक और कारण ये है कि इसके अंदर सोकर आप देख रहे हो, इसके अंदर 4 सोकर दिए गए हैं, ठीक है। 4 सोकर हैं तो इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं हो रहा कि डाला बैंड हो जाए या कहीं से ज़्यादा लगे कहीं से कम लगे, बैंड होगा तो यही वाली दिक्कत आएगी, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। अब हम ये तो हो गए इसके लोड वेरी चलने के कारण। अब हम इसकी क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्वालिटी में ये रोटावेटर किस तरीके से अलग है। जो इसका गियर बॉक्स का पाइप है ये भी 90 mm का है। बाकी कंपनियों के अंदर आपको दिखेगा 60 mm का, 70 mm का, मैक्सिमम 75 mm का, ठीक है। क्लैंप आपने देखे होंगे, लोहे के क्लैंप लगा देते हैं, इनसे जस्ट तिहाई कीमत के वो क्लैंप होते हैं इसके अंदर लगे हुए हैं, देख के क्लैंप ढले हुए जिनको बोला जाता है। और ये भी बीरबल की ब्रांडिंग के साथ, बीरबल के खुद के डिज़ाइन किए हुए, ठीक है। अगला इसके अंदर देख लो कि इसका जो टॉप है ये बड़े साइज का टॉप, पीछे तक कंप्लीट टॉप। और इसके अंदर कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, इस चीज़ का आप ध्यान देना। बहुत सारी कंपनियां करती हैं कि यहाँ पर ब्रांडिंग करती हैं काट करके, तो बीरबल के लिए बहुत बड़ी चीज़ तो थी नहीं। लेज़र कटिंग उसके पास में 3-4 हैं, आप लोगों ने देखी हैं वीडियो में पिछली में। जिन्होंने नहीं देखी मैन्युफैक्चरिंग वीडियो चेक कर लेना, तो यहाँ पर बीरबल की कटिंग भी मिल जाती। लेकिन उससे इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता, इसके अंदर जो मजबूती अब है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि उसके अंदर से लोहा निकल जाता। तो वो काम यहाँ पर नहीं किया। उसके अलावा इसकी और मजबूती को बढ़ाने के लिए बीच में आप प्लेट देखो, कितनी हैवी ड्यूटी प्लेट बीच में सपोर्ट ये प्रोवाइड कराई कंपनी ने, जिससे कि इसकी धड़कन को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, जो वाइब्रेशन है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो नट बोल्ट लगाए कंपनी ने, ये नट बोल्ट आप देखो, कंपनियां क्या करती हैं, ये लोक नट हैं, ये इससे ट्रिपल कीमत के हैं, ठीक है। यही लोक नट सारे में रोटावेटर में लगे हुए होते हैं। मेरी बात अगर गलत है ना, चेक कर लेना आप मार्केट में जब जाओ रोटर लेने। तो इन चीज़ों का फ़र्क है, ये इसके अंदर लगा है टॉर्क नट, क्योंकि यहाँ पर मेन लोड है इसका, ट्रैक्टर के साथ में अटैच है। दूसरा ये गियर बॉक्स के बोल्ट हैं, इनके ऊपर मेन लोड होगा, तो इन बोल्टों को कंपनी ने टॉर्क नट यहाँ पर यूज़ किया, जिससे कि ये लूज़ ना हो, इनकी लाइफ लंबे समय तक रहे और टूट फूट इसके अंदर ना हो। यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं गियर बॉक्स में बोल्ट, ये TVS के बोल्ट लगे हुए हैं, ये भी इसी तरीके के बोल्ट हैं, लूज़ नहीं होते, प्लस इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टूटने फूटने वाली दिक्कत इनके अंदर नहीं आती है, ठीक है। साइड वाली आप दिखा दो, ये भी साइड में जो बैरिंग लगाया है ये ऑयल बैरिंग है, इसके अंदर ऑयल डलता है, कोई ग्रीस नहीं होता है। ये एक बड़ा चेंज है। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने आपको पिछली वीडियो आपने ना देखी हो, चेक कर लेना, दिखाया था कि रोटावेटर का काम ये नहीं है कि रोटावेटर केवल सूखे में चलेगा या केवल गीले में चलेगा। रोटावेटर का काम ये है कि 12 महीने 300 दिन उसको हर तरीके की क्लाइमेट का सामना करना है। उसको पानी भरे हुए खेत में भी चलना है, उसको सूखे खेत में भी चलना है, उसको नमीदार खेत में भी चलना है। तो वहाँ पर काम क्या आएंगी, सबसे ज़्यादा काम आएंगी इसके अंदर डली हुई सीलें। अगर इसके अंदर सीलों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, लीकेज की समस्या आ जाएगी, गियर बॉक्स लीक कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा 2 से 3 हज़ार का मामूली चपत आपको लग जाएगा अगर केवल सीलें लीक हुई हैं, और उसकी वजह से टूट फूट होगी। तो आप लोग समझदार हो कि उससे बढ़ेगा ही खर्चा, आपका कम नहीं होगा। तो इसके अंदर कंपनी ने क्या किया कि एक्चुअल में मैकेनिकल सीलें डाली हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो चेक कर लेना, नहीं देखी तो चेक कर लेना, उसके अंदर पूरी मैन्युफैक्चरिंग दिखाई है कि एक्चुअल में डाली है। ऐसा नहीं कि बाकी कंपनियों की तरह बता दिया कि मैकेनिकल सीलें हैं जी, तो वो काम इसके साथ में नहीं है। इसके अंदर है तो है, डली हुई है, तो वो चीज़ है जो इसको एक्चुअल में इस तरीके का बनाती है, अलग बनाती है बाकी से, जिससे कि ये हर तरीके की परिस्थिति, हर तरीके की क्लाइमेट में, हर तरीके की मिट्टी में चलने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात आ जाती है 35 HP वाली, ठीक है। आपके दिमाग में भी चल रही होगी, मेरे दिमाग में भी बहुत टाइम से चल रही थी कि क्या 35 HP का आपका भी ट्रैक्टर ऐसे ही रोटावेटर को चला लेगा। तो दोस्तों ये एक केवल डेमो के पर्पज़ से आपको चला करके दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका ये 35 से 40 HP का ट्रैक्टर है और आप भी 8 फीट का लेकर के चला लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना लोड फ्री दुनिया का कोई रोटावेटर आज तक नहीं बना जो काम भी करे और काम करने के साथ साथ 35 HP के ट्रैक्टर के ऊपर भी चल जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड होता है ना, वो 50 से 55 HP का ट्रैक्टर रिकमेंडेड होता है। लेकिन ये बीरबल का रोटावेटर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांस मिल जाती हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 HP का फ़र्क आ जाता है। 45 से 50 HP के ट्रैक्टर के ऊपर आप इसको बड़ी आसानी से चला सकते हो। बाकी कंपनियों की तरह कंपनी कभी भी आपको गुमराह ये नहीं करेगी कि ये 35 HP का ट्रैक्टर आपके पास में लो जी 8 फीट का ले लो, क्योंकि कंपनी को मार्जिन ज़्यादा बचेगा। तो वो वाला काम इसके साथ में नहीं होता। ये केवल टेस्टिंग आपको दिखाई। दूसरा, आपको थोड़ा सा जागरूक भी करना था। जैसे बाकी कंपनियाँ आपको गुमराह कर देती है कि 35 HP के ऊपर देखो चल रहा है, आपके लिए भेज दें, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा
मार खा जाते हो। तो उस चीज़ के लिए मैंने इसको 35 HP के ट्रैक्टर के ऊपर ही चलवा करके दिखाया कि आपको वो वहम भी दूर हो जाए। दूसरा मैं इसकी क्वालिटी भी आपको बता दूं कि 35 HP के ऊपर चल कैसे रहा है, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से अलग हैं। एक और सवाल आपका कि रोटावेटर तो हम लेने का सोच रहे हैं, किस कंपनी का लें, तो वो भी आपका दूर हो जाए कि आपको किस कंपनी का लेना है, क्योंकि इतने तो आप लोग समझदार हो। जो चीज़ें मैंने बता दी, ये चीज़ें जब आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो 50,000 रुपये महंगा रोटावेटर आपको मिलेगा। ये भी मैं कह रहा हूँ, मार्केट से 50,000 रुपये सस्ता है ये रोटावेटर, जिस क्वालिटी के साथ में है। अब आप कहोगे भाई प्राइस क्या है, प्राइस तो आप बताते नहीं। भाई प्राइस इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि प्राइस स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करती है। हर जगह की प्राइस अलग होती है, कहीं पर भाड़ा कम लगता है, कहीं पर ज़्यादा लगता है, तो उन सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। एक्चुअल प्राइस के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्प्ले में कंपनी के नंबर दिए रहते हैं, कॉल कर लो, फ़ोन उठा लो और एग्जैक्ट प्राइस का पता कर लो। घर बैठे भारत के किसी भी कोने में आप खरीद सकते हो। गारंटी वारंटी की तरफ से भी बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि 1 साल की पूरी सपोर्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। कहीं में भी रूटर में कोई दिक्कत आती है तो पूरी सपोर्ट आपको दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर ब्लेड टूट जाता है ना तो ब्लेड आपको चेंज करके दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्लेड टूट गया तो कंपनी की वारंटी वहाँ भी आपको वारंटी मिलेगी। घिसाई तो टाइम के हिसाब से होगी, तो घिसाई की वारंटी तो किसी भी रोटावेटर में नहीं आती, किसी ब्लेड में नहीं आती, तो वहाँ पर कुछ नहीं। लेकिन अगर ब्लेड आपका टूट जाता है तो वहाँ पर आपको ब्लेड भी कंपनी चेंज करके देगी। तो ये भी एक क्वालिटी है बीरबल के अंदर, जो कंपनी यहाँ पर आज पहुँची है। दूसरा, आप लोग अब इतना समझदार तो हो ही कि इतने सारे फीचर्स आपने देख लिए। मैंने आपको कीमत का भी एक अनुमान दे दिया कि मार्केट से 50,000 रुपये सस्ता है ये रोटावेटर इस क्वालिटी के साथ में। तो आपको डिसीजन अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको किस कंपनी का रोटावेटर लेना है। ये थी आज की वीडियो। कुछ नया जानने को, सीखने को मिला हो, लाइक करना, अपनी राय साझा करना कमेंट के माध्यम से। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।